अमेरिकी B-2 बॉम्बर का तालिबान के ठिकानों पर हमला। यह अहम खबर देख लीजिए। हेरात प्रांत के सियावोशन में B-2 बॉम्बर ने हमला किया। तालिबान को खदेड़ने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन तेज किए। अफगानिस्तानी पत्रकार मसूद हुसैनी का बड़ा दावा, B-2 बॉम्बर्स के जरिए तालिबानी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तालिबान को खदेड़ने के लिए यह हमले तेज किए हैं। अफगानिस्तान पत्रकार मसूद हुसैनी के हवाले से यह खबर आई है कि B-2 बॉम्बर्स ने यहां पर तालिबानी अड्डों पर बमबारी की है। अब ये टिडबिट सपोर्ट जो मिल रहा है जनरल सिन्हा, क्या ये वही कोशिश है कि जिसको सहारा देकर इतने दिनों तक खड़ा किया, अब उसको अपने पैरों पर इस क्रिटिकल मोमेंट पर यह चाहा जा रहा है कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन सपोर्ट थोड़ा बहुत जितना ज्यादा जरूरी है वो दिया जाए, और आखिरकार क्या ये पुरुम्मीद रहा जाए कि अफगान फोर्सेस कम बैक करेंगी? देखिए, मेरा तो जो मानना है कि जिस तरह से तालिबान के फ्रैक्शंस हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपने पूरे गिना दिए, और हक्कानी नेटवर्क, एक जो आज के दिन में मेरे अनुसार इंटरनली और जो पॉलिटिकल विंग्स आए हैं तालिबान का, जो एक फाइटिंग फोर्स थी वो नहीं है। राइट। ये आप मान के मेरा चलना है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान पूरे के पूरे अफगान गवर्नमेंट के अंदर रही है। जब अमेरिकन भी थे तो उस समय भी तकरीबन आपका ये 15 से 20% इलाका तालिबान के कब्जे में होता था, उनकी राजें चलती थी। आज वो बढ़ करके हाफ कर लें आप। देखिए, ये जो B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, ये आपको थोड़े दिन में आप देखेंगे, यदि स्थितियां बदली तो रशिया को भी एंट्री करनी पड़ेगी ताजिकिस्तान की तरफ से, और वहां पर जो बेस है वहां एक्सरसाइजेस चल रही हैं। चेचनिया के लेबर यहां आ चुके हैं। अल कायदा बहुत सक्रिय हो चुका है। इसके अलावा ISIS ग्रेविटेट कर रहे हैं। अभी आप बहुत जल्दी देखिएगा, यदि ये कुछ दिन चला तो इसके बाद आपको अमेरिका से और जो यूरोप के देशों से वो जो आते थे जॉन जिहादी, ये सब पहुंचेंगे यहाँ। तो वही इसको यदि अमेरिका को अपने घर पे भी बाद में रोकना है तो इसको करना पड़ेगा। इसको यूं नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अभी मैं ये भी समझना चाहता हूं सर, और खासतौर से मनीष झा, ये अमेरिका कैसे तय कर रहा है, बीच में ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है ये कैसे तय हो रहा है, दिस फार नो फर्दर, ये कैसे तय हो रहा है कि यहीं तक, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं? देखिए, बहुत आसान शब्दों में और बहुत मजाकिया अंदाज में कहूं तो मैं यही कहता हूं कि अमेरिकी फोर्स को वापस जाना है। उनके पास कुछ जो तमाम तरह के विस्फोटक और बम और ग्रेनेड सब हैं, तो उनको लग रहा है कि इसको वापस ले जाकर क्या करेंगे, यहां पर जितना गिराना है गिरा दो और फिर बाद में तो चलना ही है वापस। हो यही रहा है कुल मिलाकर। देखिए, उनको वापस जाना था, उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब वो जा रहे हैं। आपने एक बात कही कि ये एक उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। हालांकि अमेरिका का एक इतिहास है, वियतनाम में भी वो आधे अधूरे पे ही चले गए थे। यहां भी अब अमेरिकी लोगों ने डिसाइड कर लिया, अमेरिका की सरकार ने डिसाइड कर लिया। लेकिन इसके साथ यह भी बात साबित हुई कि अफगानिस्तान को कोई नहीं जीत सकता है। रूस भी नहीं जीत पाया, अमेरिका भी नहीं जीत पाया, और अगर पाकिस्तान या चीन ये मंसूबा पाले हुए हैं तो वो भी पाल लें, क्योंकि हर किसी की जो कब्रिस्तान है वो तो अफगानिस्तान बनता ही है। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाए तो अमेरिका कोई साध नहीं पाया, और यहां पर एक सिस्टम, एक स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश सुशांत सरीन साहब, ऐसे में जो ट्राइबल लॉयल्टी वाला हवाला दिया जा रहा था कि ये ट्रबल्ड एरिया ही माना जाएगा क्या हमेशा? देखिए, ट्रबल्ड एरिया तो कई वर्षों से है, कई 100 वर्षों से है। डिपेंड करता है ट्रबल किसके लिए हो रही है। अभी तो आपस में ही ट्रबल हो रही है। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेट भी बहुत है, क्योंकि 70 के दशक तक अफगानिस्तान में एक स्थिरता आ गई थी जो काफी हद तक डिस्टर्ब हुई 70 के दशक में, और तब से आज तक वो डिस्टर्ब ही रही है हालात वहां पर। और कई बार दुख भी होता है कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, लेकिन ट्राइबल लॉयल्टीज भी देखिए काफी हद तक बदल गई हैं, क्योंकि जो ट्राइबल स्ट्रक्चर था पुराना, जो ये नया ये जो इस्लामी कट्टरपंथ आया है, उसने बहुत सारी ट्राइबल लॉयल्टीज को, या जो ट्राइबल आइडेंटिटीज थी उसके ऊपर वो कुछ हद तक काबिज भी हुआ है। तो मेरे ख्याल ये मान के चलना कि जो ट्राइबल्स हैं या जो ट्राइबल लॉयल्टीज हैं वो सरे फहरिस्त रहेंगी, शायद वो उतना सच नहीं साबित होगा। हमने ये पाकिस्तान में भी देखा
कि जितने ट्राइबल बुजुर्ग थे, एल्डर्स जिनको बोला जाता था, मलिक वगैरह जो थे, उन सबका चुन चुन के कत्लेआम किया गया पाकिस्तान में, और टोटली जो ट्राइबल स्ट्रक्चर था उसको पलट दिया गया। यही चीज अफगानिस्तान में भी हुई, जहां पर जो पुराना ट्राइबल एलीट था उसको रिप्लेस कर दिया गया नए लोगों ने, जो जंगजू थे या जो तालिबान सोच के या मुजाहिद सोच के हामिल थे, वो लोगों ने उस चीज को काफी हद तक तब्दील किया। तो वो सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी हुए हैं, और उसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते ये डिसाइड करते हुए कि क्या ट्राइबल फाइट बैक होगा नहीं होगा। ऑप्टिमम लेवल तक हो चुका है सर, ये सोशियोलॉजिकल चेंजेस जो आप कह रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन क्या उतने हो गए हैं कि मैं इस पर आऊंगा, आपके पास आऊंगा बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।